प्रश्न लाखों मगर एक उत्तर न था, और जिसने अवसर दिए उसको अवसर न था। घर सभी को दिए वो घर से बाहर था, वो राम के गांव में राम का घर न था। इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई योगी जी ने और मोदी जी ने। उन दोनों को आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों की उम्र 125 साल आपकी वजह से हो। एक कवि हमारे बीच में ऐसा है, नेताजी लपेटे में एक शो आता है न्यूज 18 पे, उसमें भी आपने कई बार देखा होगा। एक आता था शैलेश लोढ़ा का कार्यक्रम वाह भाई वाह, उसमें आपने देखा होगा। एक और उन्हीं का आता था वाह वाह क्या बात है, उसमें भी जिस व्यक्ति को आपने देखा होगा और जिसका संचालन अनामिका अंबर करती थी, जी न्यूज पे एक शो आता था कवि युद्ध, उसमें भी आपने जिस व्यक्ति को देखा होगा वो मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई की यात्रा में और ये साहित्य की सेवा में जिसने अपना जीवन खपा दिया, मुकेश मासूम हमारे बीच में है। अब मैं अगर बुलाऊं तो ज्यादा आनंद नहीं आएगा, अगर आपकी तालियां मुकेश मासूम को बुलाएगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। जोरदार तालियां। मेरे बारे में जो परिचय दिया गुरुदेव ने, ये का प्रेम कि हूं भी इसी लायक। क्या बात है राजा। हाँ, मतलब भाई साहब आपका साउंड जो है वो वाकई में लाजवाब है, और इसको एक बार आप सही और साठ कर दो और फिर इस उंगली को आप आपका मन हो वहां रख लो भाई साहब, इस पे से हटा लेना। नजरें मिलते ही नजरों से ऐसी गुर्राए, नजरें मिलते ही नजरों से ऐसी गुर्राए, कोई बात सुने ना मेरी बस अपनी मनवाए। सिनेमा दिखाऊं मैं, शॉपिंग कराऊं मैं, और उसके सारे ही नाज उठाऊं मैं। मेरी धर्म पत्नी है जितनी बातें करूं। एक बार ढंग ढंग से एक बार ताली वाली बजाकर मुझे आदेशित करें। आप लोग पैरोडी सुनने के मूड में हैं भाई लोग, आप लोग जो बाहर से समर्थन कर रहे हो, आजकल तो भाजपा ने नंबर डाल दिए हैं, सदस्यता ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ तो कुर्सी और सोफे दोनों व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए, तो आप चाहें तो आके बैठ सकते हैं। ये सारी निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं कि ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है गुरुदेव। ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है, और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने, पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है, तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। अब इतना मस्का लगाने के बाद भी आप लोग नहीं ताली बजा रहे हो, तो ये मेरा ही दुर्भाग्य है। आइए, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं भाई साहब, ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा, और आपको अगर कहीं ऐसा लगे कि थोड़ी बहुत ज्ञान की बात मैंने कर दी तो आप उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये गलती से ही होगा, मैं जानबूझ के नहीं करूंगा। मूल रूप से तो मैं राजनीतिक कविताएं पढ़ता हूं भाई साहब। मैं गुरुदेव ने अभी बताया आपको, लपेटे में नेताजी एक शो आता है न्यूज 18 पे, देखो देखो। अब कविता में भी इतने व्यस्त मत हो जाओ कि बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाए। निवेदन करता हूं, मेरे तो भाई साहब किसी भी पार्टी से वेद अथवा उसके विपरीत वाला कोई संबंध नहीं है। मैं तो राहुल गांधी को भी उतना ही प्रेम करता हूं जितना मोदी जी को, और राहुल जी को तो थोड़ा ज्यादा ही कर लेता हूं साहब। नहीं, उसके पीछे एक कारण है, वो हमारे कुल देवता है। नहीं नहीं, हंसने की बात नहीं भाई साहब, सच बता रहा हूं, हमारी तो दुकानदारी जो उनसे चल रही है। अभी उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन करने आया था भाई साहब पिछले साल, उस समय वो यात्रा निकल रही थी गुरुदेव, भारत जोड़ो। बढ़िया, मैंने पूछा उनको भाई क्या कर रहे हो, बोले भारत जोड़ रहे हैं। तो उनका तोड़ा किसने? तो बोले फालतू बात मत करो। भाई साहब मैं उनका भाषण सुनने लग गया, इतना बढ़िया भाषण दिया, इतना बढ़िया भाषण दिया। बोले मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालत इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। बोले मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भुखमरी है भैया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोले लोग कोयला तक खा रहे हैं।
तो वो नीचे से एक श्रोता चिल्लाया, बोले कोयले नहीं रहे, सिंगाड़े हैं सिंगाड़े। है चुनावों में कब तक हराओगे मोदी। ऐसे काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। जितने हैं उतने। है चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी। कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा। फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। है चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओ। तुम भी बजाओ ताली वाली, क्या कर रहे हो यार। है चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी। कभी ना कभी तो पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। अरे जलेबी खिलाऊंगा, जलेबी खिलाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, सबको दिलाऊंगा। जलेबी बनाऊंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, सबको खिलाऊंगा। मम्मा कसम भारत को जोड़ूंगा, भ्रम सारे तोड़ूंगा, उनको न छोड़ूंगा। मम्मा कसम मैं किसकी तैयारी करूंगा, फिर मैं घी पी रहे गोदड़ी जोड़ कर। ऐसे काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। जोरदार तालियां एक बार ये आपके मातम। और ये सब आगे आ जाओ, जो इधर उधर घूम रहे हो अब तो आ जाओ। घी पी रहे गोदड़ी जोड़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई थी खबर नोट बंदी का असर, आया मोदी खोदी बेईमानी की खबर। हाँ को नोटों की, हाँ को नोटों की फोटो पे हाथ चिपका दिए फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। अब जब तक सारा लोग ताली नहीं बजाएगा यही शुरू होगा। टन 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 योगी मेरी एंट्रियां सबकी बजी घंटियां। टन 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 खत्म हुई कमेंट्रियां, बजने लगी घंटियां। टन 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 राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना। अरे उनकी नागरिक बची नहीं घंटियां। टन 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 योगी मेरी एंट्रियां सबकी बजी घंटियां। टन बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जिसके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, जिसकी दादी प्रधानमंत्री रही, उसी को लोग पप्पू कहते फिर रहे, तो अपने आप में पार्षद भी नहीं होंगे। तो भाई साहब कोरोना की बात चल रही थी। कोरोना के समय में जो स्थिति हुई थी, आप हम सब ने देखे कि पूरे देश की यही स्थिति थी, यही हालत थी। मतलब आदमी बेसन लेने जा रहा था तो भी सूजी लेके आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में भाई साहब डॉक्टरों ने और पुलिस वालों ने जो सेवा की है, वाकई में सराहनीय थी वो। हालांकि डॉक्टर पूछ लेते थे कि भैया पहली वाली किधर लगी थी, पुलिस वालों ने नहीं पूछा भाई साहब।
ऐसी ऐसी जगह टैटू बनाए 8-8 10-10 दिन तक तो उठते बैठते ही नहीं बना। अच्छा ऐसे में भाई साहब वाजपेयी जी 23 तारीख को लॉकडाउन लगा, 25 को मेरे मोहल्ले के 2 लड़के बढ़िया नए कपड़े सेंट परफ्यूम डीओ यो लगा लगू के और मोटरसाइकिल से निकले। मैंने कहा भाई किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। और तो मैंने कहा वहां तो लॉकडाउन लगा है। बोले जब ही तो लॉकडाउन देखने जा रहे हैं। अब भाई साहब वो लॉकडाउन देखने गए, फिर लोग उनको देखने आए। मैं भी गया खबर लेने, तो वो किस्सा सुना रहे घटना क्या हुई। आइए भाई साहब बैठिए। अब समय से आगे हम थोड़े जल्दी शुरू हो गए थे, क्षमा प्रार्थी हैं। तो भाई साहब वो किस्सा सुना रहा है, उसके साथ हुआ क्या। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या घटना क्या हुई गुरुदेव? बोले कूटा कूटा कोरोना में से कूटा। ऐसे काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। ओ दीदी आप जा रहे हो क्या? ये कोरोना वाली आखिरी है, इसको और सुन लेते। और क्या, इसके बाद कविता थोड़ी बची अब। मतलब हाथ पे ऐसे गिने हुए तो श्रोता बैठे हैं, उनमें से भी 1-2 चले जाएं तो हमारे दिल पे क्या बीत रही होगी। फोन कर दो आप तो घर पे 1-1.5 घंटा लगेगा अभी। हाँ कूटा कूटा कोरोना में ऐसे कूटा कि फिर उठ ना पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे डंडे जूते लाल से पूजा हुई रात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के उल्लू के बहुत बढ़िया भाई साहब। सीमा की बात, सीमा है दीदी बैठ जाओ, 5-7 मिनट और लगेगा। सीमा हैदर भाई साहब वो आगे गए पाकिस्तान से 4 बच्चे रेडीमेड लेके। वो सचिन को धमकी आने लगी पाकिस्तान से। भाई साहब अपने से रहने गए, वो मन का ये पाकिस्तान अपने सचिन को धमकी दे रहे हैं। मैंने पाकिस्तान को धमकी दी थी, और अगर धमकी आपको लगे कि ठीक ठाक दे दी हो साहित्यिक, तो फिर आप लोगों की तालियां मंच तक पहुंचे निवेदन करता हूं। नहीं ठीक है, मतलब फोटोग्राफर भाई साहब सब कर लेंगे, मतलब पवन भाई है हमारे। ये सारथी परिवार के माध्यम से इसको आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इस कवि सम्मेलन को ऐसा बोलना पड़ता है भाई साहब, तब दूसरे कवि सम्मेलन में नंबर लगता है। वो पवन जी मना करते, नहीं तो वो 1.5 साल इंग्लैंड में रह के आए ये सारा खेल कर। आइए भाई साहब पाकिस्तान के अरे सुधर जा अपनी ऐसी होती है। अरे सुधर के बुरा तुम्हारा समय आया है, बुरा तुम्हारा समय आया है। और ये सपन भूल जाना कश्मीर, सपन भूल जाना कि पियो के विभाग में विलय हो
खींच रहे नहीं, वो पवन जी को सब पता है भैया, कहाँ से किसकी कब और कैसे फोटो खींचना है, वो सब जानते हैं। सुनेगा, आइए मैं एक होली मिलन समारोह का दृश्य है वो आप लोगों के बीच रखता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। उससे पहले भारत में चंद्रयान पहुंचाया, एक पैरोडी और निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। अभी विनय बड़ी अच्छी शायरी और कविताएं तक सुना रहा था, मुझे भी याद आ गया, मैंने सुन लेना कि मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है, मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है, अजीज उम्र में होता है जो कमाल होता है। मोहब्बत में दीवानों का ये अक्सर हाल होता है, अजीज उम्र में होता है जो कमाल होता है, और उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर बस इसलिए फॉलो, उसे करते हैं इंस्टाग्राम पर बस इसलिए फॉलो, वो जब फोटो को टच करती है तो दिल लाल होता है, वो जब फोटो को टच करती है तो दिल लाल होता है। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा क्या। इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहरा है, इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहरा है, प्रक्षेपण कक्षा में करके भारत का मान बढ़ाया है, कि इसरो ने, आप लोग अगर थोड़ी सी तालियों का ताल देंगे तो इसमें और आनंद हो जाएगा। इसरो ने चंद्रयान देकर भारत का मान बढ़ाया, प्रक्षेपण कक्षा में करके ध्वज अंबर तक फहरा है, हो आदित्य गया अब दिनकर पर सबके सीने का मान बढ़ा, आदित्य चला अब दिनकर पर सबके सीने का मान बढ़ा, पॉइंट 1 पर जाकर सूरज को देगा अर्घ चढ़ा, तो इस माटी को वंदन है, शत 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 अभिनंदन है, इस माटी को वंदन है, शत 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 अभिनंदन है, सबको रे वंदे मातरम, हाँ सबको रे वंदे मातरम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए मैं कुछ पुस्तक और आप लोगों के बीच रखता हूँ, निवेदन करता हूँ। कोई जादू कोई मंत्र कोई टोना नहीं होता, कोई जादू कोई मंत्र कोई टोना नहीं होता, बुजुर्गों की दुआओं से बड़ा सोना नहीं होता, बुजुर्गों की दुआओं से बड़ा सोना नहीं होता, मेरे सर पर हमेशा हाथ रहता है, मेरी मेरे घर में मुसीबत का कोई कोना नहीं होता, मेरे घर में मुसीबत का कोई कोना नहीं होता, और जिनका नाम लेने से ही सारे काम हो जाए, हाँ जिनका नाम लेने से ही सारे काम हो जाए, बनारस सी सुबह जीवन अवध सी शाम
तो चारों धाम हो जाए, चरण माँ बाप के छू लो तो चारों धाम हो जाए। और बड़ा कष्ट होता है साथ को, हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि बिटिया का 35 टुकड़े कर दिए गए। तब कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। दिल्ली की जो एक घटना हुई, उस घटना को लेकर पूरे देश में आंदोलन हुए, लेकिन इस तरह की घटनाएं हुई क्यों, घटती क्यों? मैं कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। गीत और मेरा पढ़ने का मन है, यदि आपका लोगों का सुनने का मानस है तो एक बार आप मुझे तालियां बजाकर आदेशित करें। मैं किसानों का गीत, इस धान के कटोरे कहे जाने वाले इस प्रदेश में अगर मुंबई से आया तो एक किसानों वाला मेरा जो गीत काफी वायरल है, मैं आप लोगों के बीच रखता हूँ। एक बार आप तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। भारत का भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता, नारों में जो कहलाता, कांधे पर हल धर कर जो मेहनत से अन्न उगाता, पालक सभी का है किसान, क्यों है इतना परेशान? भारत का भाग्य विधाता, नारों में जो कहलाता, कांधे पर हल धर कर जो मेहनत से अन्न उगाता, पालक सभी का है किसान, क्यों है इतना परेशान? बंद निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि तपती दोपहरी में जो खेतों में काम करता, तपती दोपहरी में जो खेतों में काम करता, ठिठुराती रातों में ना एक पल आराम करता, करता लहू को पानी इसका न कोई सानी, करता लहू को पानी इसका न कोई सानी, सरकारों की मनमानी कब तक सहेगा रे किसान, क्यों है इतना परेशान? भारत का भाग्य विधाता, नारों में जो कहलाता, कांधे पर हल धर कर जो मेहनत से अन्न उगाता, पालक सभी का है किसान, क्यों है इतना परेशान? और सरकार की एजेंसियां जो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखती है, आपके बैंक के खाते से लेकर आपकी हर गतिविधि पर नजर रखती है, एक गतिविधि पर और नजर रखनी चाहिए सरकार को। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो क्या है, सुनिए। क्यों है इतना परेशान कि संपत्ति का आकर हर साल लेते, संपत्ति का आकर हर साल लेते, लेकिन विपत्ति की को सुध कोई क्यों ना ले, लेकिन विपत्ति की भी सुध कोई क्यों ना ले। देते हो केवल भाषण, देते हो केवल भाषण, यानी फोकट का राशन, सूना है घर का आंगन, कैसे मनाए त्योहार, क्यों है इतना परेशान? भारत का भाग्य विधाता, नारों में जो कह, गीत का अंतिम बंद आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनिएगा। कि सूखा मौसम की मार सहता, सूखा मौसम की मार सहता,
फसलें आने से ज्यादा कर्जा उधार रहता, फसलें आने से ज्यादा कर्जा उधार रहता। मेहनत कश की कहानी, मेहनत कश की कहानी, आंखों से झरता पानी, मेहनत कश की कहानी, आंखों से झरता पानी। घर में बिटिया सयानी, कैसे करेगा कन्यादान, क्यों है वो इतना परेशान। भारत का भाग्य विधाता नारों में जो कहलाता भारत। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।